बीजेपी विधायक दल के नेता अमर बावरी ने अनुपमा सिंह पर जमकर हमला बोला है। धनबाद संसदीय सीट से इंडी गठबंधन ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में एक डमी कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। इस प्रत्याशी का ना तो धनबाद से कोई वास्ता रहा है और न ही बोकारो से कोई लगाव रहा है। चुनाव से पहले अनुपमा सिंह को धनबाद बोकारो में कोई जनता पहचानता भी नहीं था। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी डुल्लू महतो की जीत 10 लाख से अधिक मतों से होना सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में कांग्रेस के खिलाफ वंशवाद करने के आरोप लग रहे हैं। इसका भी जीता जागता प्रमाण पार्टी की ओर से धनबाद संसदीय क्षेत्र से दे दिया है। कांग्रेस पार्टी में अब कोई नेता चुनाव लड़ने के लिए नहीं बचा है, जिस कारण नेताओं की पत्नी को पार्टी चुनाव मैदान में उतार रही है। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे धनबाद से संवाददाता अशोक जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अशोक, देखिए, धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी है अनुपमा सिंह और चंदन क्यारी में उनका भव्य स्वागत किया गया। देखिए, इस पे अमर बावरी ने जो है निशाना साधते हुए कहा कि धनबाद से उनका कोई वास्ता नहीं रहा है और ना ही बोकारो से उनका कोई लगाव रहा है, तो इस पर जो है डुल्लू महतो की जीत सुनिश्चित है। बिल्कुल उसका देखिए, जिस तरह देर के बाद आखिरकार कैंडिडेट कांग्रेस ने अपना उतार दिया, लेकिन यहाँ के कांग्रेस जो जमीनी कार्यकर्ता उनका साफ तौर पे मानना था कि जो भी अगर प्रत्याशी आए तो वो धरातल का प्रत्याशी हो, इसी जिले का हो। पहली बात तो दूसरे जिले को लाकर लोगों ने उतार दिया बेरमो के। अगर उनकी हम बात करें तो उनके पिता का बैकग्राउंड अच्छा रहा, लेकिन उनके पिता के आधार पर ही उनके बेटे अनूप सिंह जो है चुनाव जीते। और उसके बाद कांग्रेस ने जिस तरह प्रत्याशी अनुपमा सिंह को बनाया है, उसको साफ तौर पर बीजेपी के नेता हो या कार्यकर्ता हो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि एक डमी प्रत्याशी है। अब बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता है। 8 से 10 लाख वोटों से बीजेपी चुनाव यहां से जीतने की संभावना जताई जा रही है। और वहीं हम कल बात करें तो जिस तरह वो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह अनुपमा सिंह कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ पुटकी में जो है पुटकी में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और पूरी तरह से इनका विरोध कर रहे थे। साफ तौर पर यह कहना था कि वहां के कार्यकर्ताओं का कि जो भी कैंडिडेट उतारा गया है, बाहर से कैंडिडेट को उतारा गया है, इनको धनबाद और बोकारो के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी नहीं है। वो अपने जो ससुर है उनके आधार पर यहाँ चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अब जनता जो है पूरी तरह से चालाक हो गई है। जनता ये सोचती है कि जो इलाके में काम किया हो, जो जनता की समस्याओं को सुना हो, उसी को हम लोग वोट करेंगे। लेकिन जिस तरह एक बहू को यानी घर से लाके अचानक फील्ड में उतार देना और फील्ड के बारे में पूरी तरह से जानकारी न होना, तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि जरूर इसका फायदा जो है बीजेपी बिल्कुल उठा सकता है। क्योंकि देखिए, पार्टी कांग्रेस में भी अभी भी अंतरकलह जारी है। भले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाकी तमाम नेताओं ने, यहाँ के जिला अध्यक्ष और संतोष सिंह तमाम लोगों ने कहा कि अब किसी प्रकार का पार्टी में अंतरकलह नहीं है, लेकिन जिस तरह ददई दुबे, रविंदर पांडे सहित ऐसे कई लोगों का जो नाम आ रहा था, वो लोग कल कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था अंदर खाने पूरी तरह से नाराजगी है और यही कारण है कि इन लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया। लेकिन ये भी तर्क दिया गया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को सिर्फ मीडिया के लोगों को बुलाया गया है, न कि यहाँ के नेताओं को बुलाया गया है। लेकिन जिस तरह वो कल अपना एक शोभा यात्रा जिस तरह निकाली थी, जिस तरह उनका अभिनंदन समारोह हो रहा था, उसी क्रम में वो रघुकुल परिवार के यहाँ भी जाकर उन्होंने मुलाकात किया और
और उसके बाद उन्होंने वहां से आशीर्वाद प्राप्त किया है। लेकिन अब यह देखना होगा कि अनुष्का जिस तरह अंतरकलह जिस तरह पार्टी में है और इस अंतरकलह को कैसे कांग्रेस दूर करती है। बिल्कुल बिल्कुल अशोक, अब देखने वाली बात होती है कि जिस तरीके से बीजेपी ने कहा है कि डमी कैंडिडेट उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से धनबाद के प्रत्याशी के तौर पर अनुपमा सिंह को, तो आने वाले दिनों में क्या नतीजा निकल कर आता है वो सामने स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।